हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है अपने डी ट्रिपल एस एस बी के टीजीटी के एग्ज़ाम जो कि प्रीवियस ईयर होता है, जो कि साइंस का एग्ज़ाम है। साइंस का इसका हम अर्थमेटिक के पार्ट करेंगे। अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक का पार्ट करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है अपना। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, आंसर की मैच करते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 41 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कम से कम वो नंबर बताना जो 220 में ऐड होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर कर दें, ठीक है। 41 तो 220 में आप ऐड करोगे तो 1 ऐड करोगे तो 221, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 5 ऐड करोगे तो 225, ये किसका स्क्वायर है? अपना 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम वो नंबर कौन सा 5 है जो इसमें ऐड होने के बाद क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो अपना ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्या बोला कि ए कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। ए कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है। बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 15 दिन में। बोला कि इनकी कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो ये तो टाइम है, ठीक है। और इधर लिखेंगे हम एफिशिएंसी, या फिर आप कह सकते हो कैपेसिटी। तो एलसीएम लिया 30, तो जो एक दिन में वर्क करता वो उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी होती है। तो ये कितना हो गया? 3, ठीक है। ये 15 दिन में काम खत्म करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में कितना खत्म करेगा? 2। तो बस आपको ये बताना है ये रेशियो बी की कैपेसिटी कितनी है। ए की 3 है, बी की कितनी है? 2 है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 बोला कि व्हाट विल बी द 13% ऑफ ए नंबर जिसका 90% 54 है। तो 43 कर रहा हूँ। किसी नंबर का 90% कितना है? 54 है। तो वो नंबर क्या होगा? तो नंबर 0 से 0 कट गया, तो 9 से ये 60 पर, सॉरी 54 है ना, गलत कर दिया, ठीक है। तो 9 से 54 कट गया 6, तो x की वैल्यू कितनी है कि 60। अब बोला कि जो x निकाला तो उसका 30% क्या होगा? इसका 30% क्या होगा? 30/100। तो 00 से 00 कैंसिल, तो 18 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 44 तो कितना आया था? 18 अपना राइट था, ठीक है। 44 में क्या कह रहा है कि एक टॉय पर बेचने पर 12% का लाभ होता है, ठीक है। अगर वो इससे 33 रुपये ज़्यादा में बेचें तो उससे 14% का लाभ होगा। तो 44 में क्या मेथड लगाएंगे कि अगर देखो दोनों तरफ लाभ है ना, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या है? प्रॉफिट। तो दोनों प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब डिफरेंस निकालना है इनका, ये 2%, ठीक है। अगर आप लॉस होता और प्रॉफिट होता तो दोनों प्लस हो जाते, ठीक है। मतलब अपोजिट कंडीशन में दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, चाहे L - L ले लो, ठीक है। तो इधर दोनों प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब 2% का डिफरेंस है। ये 2% का डिफरेंस किसके बराबर है? 33 रुपये के बराबर है, ठीक है। मतलब कि 2% कितने रुपए के बराबर है? 33 के। बोला कि कॉस्ट प्राइस, अगर मैं CP 100 मानूँ तो 2 से 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 50 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट 45, कह रहा कि एक ट्रेन 75 मीटर लंबी है, 20 सेकंड में पार कर रही है एक ट्री को। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड बताने की इसमें किलोमीटर पर आवर में। चलो, तो हम पहले मीटर पर सेकंड में निकाल दें, तो 75/20। ठीक है, क्यों लेंथ अपॉन टाइम होगा ना, तो ये आपका आ जाएगा। अब क्या निकाल लें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका मल्टीप्लाई कर दें किससे, 18/5 से। ठीक है, तो कट करेंगे 5 से 15, 5 से कट करेंगे तो 3, 5 से कट करेंगे 4, तो 2 से कट करेंगे तो 9, तो क्या बचा 3 × 9/2, इसका मतलब 27/2। इसका मतलब क्या, 13.5 आपका राइट आंसर होगा। तो 46 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 बोला कि अशोक है जो 30,000 रुपये ले रहा है 5% सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से, और वो भास्कर को दे देगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अगर वो दोनों पेमेंट कर रहे हैं लोन की, तो 2 साल के बाद अशोक का प्रॉफिट बताओ कितना आएगा। तो एक लॉजिक से कर देते हैं इसको। तो 30,000 बोला कि 5%, तो 5% मतलब 5/100, टाइम कितना 2, मतलब 2 बार कर दो, 2 बार 5/100 मतलब ये कितना आएगा 1500, और इधर भी 1500। तो ये तो SI था जो कि अशोक ले रहा है, तो इसका मतलब अशोक कितने ले रहा है, 3000 SI। ठीक है, अब CI निकालने के लिए एक बार फिर 5/100 से कर दो, ताकि सेकंड का फर्स्ट से इंटरेस्ट आ जाए, तो इसका मतलब 75 आएगा। ठीक है, अब बोला कि अशोक का प्रॉफिट कितना हुआ, तो अशोक का प्रॉफिट ओनली 75 हुआ। अगर आप, ये तो अशोक का है। ठीक है, अगर आप इस तरह से ना करना चाहो तो और तरीका भी है कि इन सभी का ऐड कर दो, तो 3075 होगा। ये किसका है, भास्कर का। मतलब कि अशोक 3000 देकर 3075 रुपये ले रहे हैं, तो कितने का फायदा होगा, 75 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ओके, और इस तरह करना चाहो तो जो भी इनके अलावा आएगा ना, जो भी इनके अलावा बॉक्स में जो लिखे हैं, मतलब 3000, इनके अलावा कोई भी नंबर आएगा ना, वो आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। ठीक है, तो 47 चेक करते हैं अपना। 47 बोला कि ट्रेडर मार्क्स अपने सामान की 40% सिप्पी से 40% रख रहा है MP, तो सिप्पी 100 मान लिया, MP 40% ऊपर मतलब 140, SP क्या होगा, 20% डिस्काउंट देने के बाद SP आ जाएगा। तो 140 का 20% कितना, यानी 80% निकालेंगे, क्योंकि 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 80% 112 होता है। ठीक है, ये होता है 140 का 80%। ठीक है, तो अब बोला कि गेन परसेंट बताओ। अगर CP मेरा 100 है, SP मेरा 112, तो डिफरेंस कितने का है, 12 का किस पे, 100 पे। प्रॉफिट निकालने के लिए 100। इसने तो सिर्फ लाभ पूछा, तो हमें ये कुछ नहीं करना। तो उसने आपका 12 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, सॉरी 12/100 कर दो CP से, और 100 से 100 कैंसिल, तो 12% लाभ। ऑप्शन बी 48 क्वेश्चन 48 बोला कि HCF निकालना है किस किस का, X 1.08, 0.36 एंड 0.9।
ठीक है, पहले डेसिमल को हटा लो आप यहाँ से। बस याद रखना कि डबल डेसिमल है, तो 108, 36 और 90। तो ये 90 क्यों लिया? क्योंकि डबल पॉइंट के बाद डेसिमल है ना। तो चेक करते हैं, तो अपना कोई तो एलसीएम चेक करते हैं। एलसीएम क्या होता, सॉरी एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो 36 सबसे छोटा है इसमें, तो इससे छोटा क्या मान ले? 18 क्या कर रहे हैं? इन सभी को डिवाइड। ठीक है, तो एच से पूछा इन पॉइंट वालों का, तो इन पॉइंट वालों का मतलब डबल के बाद है ना, डबल से पहले, तो डबल के पहले ये ले देंगे। तो आपका 0.18 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 49। क्या कह रहा है कि अगर मैं रेशियो लूँ ए की मनी का और बी की मनी का 4/5, ए से बी का क्या है 4:5। अब बोला बी से सी का 2:3, बी से सी का 2:3। ये ब्लैंक स्पेस बचे हैं ना, ब्लैंक स्पेस, तो इसमें क्या करना, फर्स्ट लाइन का आखिरी ले लेंगे 5 और सेकंड लाइन का फर्स्ट ले लेंगे 2। तो इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो सारे की, तो ये 8, ये 10 और ये 15। अब बोला कि अगर एक का 800 रुपये है के पास, तो मतलब 8 हमारे पास 8 हैं, तो इसका मतलब 800 क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो कितने मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। तो पूछा कि टोटल अमाउंट बताना है ABC का। तो ABC का ये सारे रेशियोज क्यों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना है मेरा 33 की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे इसके साथ में, तो 3300 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप बी की अमाउंट भी निकाल सकते हो और सी की भी अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बी की निकालो 10 गुना 100, सी की निकालो 15 गुना 100, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिलहाल इसने जो पूछा हमें वो ही निकाला है कि टोटल पूछा है, टोटल अमाउंट कितनी आएगी 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 बोला कि अगर x + 1/x 5 है, ठीक है, तो x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या करेंगे, तो ये एक तो मेथड है कि अगर मेरा x + 1/x a के बराबर, तो x² + 1/x² क्या होगा। फार्मूला याद रख लेना कि a² - 2, तो a की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे 5 है, तो आगे सॉल्व करोगे तो 5² - 2, तो 25 - 2 और 23। अगर जिसको ये फार्मूला याद है तो ऑप्शन से ऑलरेडी चेक कर सकता है कि स्क्वायर से 2 कम होना चाहिए, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर, ये आंसर नहीं, ये 1 कम है, ये भी नहीं, ये 3 कम है, ये भी नहीं, ओनली 2 कम ये है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 51। तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQ एंड PR 2 टेंजेंट है। टेंजेंट कैसे होती है कि एक सर्कल है और उससे एक पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच हो गए लाइन जो जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये P क्योंकि 2 पॉइंट है P, तो ये Q मान लिया, ये R मान लिया। ठीक है, विद सेंटर O सेंटर ये मान लिया मैंने। ठीक है, एंगल QPR ये वाला 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल QXR बताना, जो कि X जो पॉइंट जो बच गया एंगल, मतलब सर्कल का ये हिस्सा कवर हो चुका, कौन सा बचा, ये वाला, तो बाहर साइड में क्या है X पॉइंट है कहीं आर्क पर। ठीक है, तो
तो एक्स क्यू आर, क्यू एक्स आर, ये वाला एंगल बताना है एक्स, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरम होती है, बस आप फार्मूला याद रख लेना कि एंगल क्यू एक्स आर जो बाहर इंटरसेक्ट हो आर के साथ, वो क्या होता है 1/2 सेंटर वाले एंगल का आधा होता है, क्यू ओ आर, ठीक है। अगर मैं क्यू ओ आर निकालूं तो चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, और ये एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो आप सीधा आंसर क्या पुट करोगे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। और वैसे भी थ्योरम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये 60, तो ये पूरा क्वाड्रेंट बन गया तो 360 होगा, तो ये 90, एंगल क्यू और एंगल आर 90 डिग्री, और मतलब 180 बचा, तो 60 हो गया, तो ये 120 हो गया, ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का हाफ करना, तो 60 डिग्री आपका वैसे भी आंसर आना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पर चलते हैं। 52 बोला कि मीडियन बताना है इसका, मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होती है, मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होती है, ठीक है, मिडिल टर्म। तो आपको मिडिल टर्म बतानी है, तो इन सभी नंबर को अरेंजिंग कर ले असेंडिंग में, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। तो इन दोनों में मिडिल टर्म कौन सी है, तो 3 इधर के छोटे 3 इधर के छोटे, तो ये मेरी कौन सी टर्म है, मिडिल टर्म। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा, सी ऑप्शन। 53 बोला कि लोग 30 की वैल्यू दे रखी ना 1.4971, ठीक है। तो लोग 300 की बताने कितनी आएगी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, लोग 300 को 30 इंटू 10 कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनाया कि लोग ए गुना बी, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाएगा लोग ए प्लस लोग बी, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या बना, लोग 30 प्लस लोग 10, ठीक है। तो मैं लोग 10 की वैल्यू याद रखना कि लोग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और लोग 30 की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 1.4791, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 2.4791 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 बोला कि साइन ए 54 है ना, साइन ए कितना 3/5, ठीक। तो साइन में ये ट्रायंगल रेशियो में क्या होता है, साइन P/H, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर मेरा 3 है, H मेरा कितना 5 हाइपोटेन्यूज, और फिर अगर हम बेस निकाले ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5, तो बेस कितना हो गया 4। क्या पूछा है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना 4/5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोला कि द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है। कितने के बराबर है, 4400 के बराबर, ठीक है। बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πR, कितने के बराबर है 110। तो बस क्या निकालना है, 110 गुना है हाइट है तो निकालनी है, ठीक है, H निकालना है, तो 44। सिंपल क्वेश्चन है।
तो 11 से 40, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 40, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी। तो कितना था 55, 56 पर चलते हैं। बोला कि एक सिंगल थ्रो करना है, ठीक है, डाई का। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस नंबर लेस देन 7। तो 7 से लेस की क्या इवेंट सॉरी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो लेस 7 डाई में कितने होते हैं 6 ही तो होते हैं टोटल। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो मतलब ये इवेंट आ सकते हैं। तो टोटल इवेंट कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि क्या है लेस देन 7, तो कितनी है 6। और तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और टोटल आउटकम्स में कितने हैं 6, ठीक। मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक। तो 6/6 कितना हो गया 1, आपका राइट आंसर डी, ठीक है। 56 में डी। 57 बोला कि प्रोबेबिलिटी बतानी इम्पॉसिबल इवेंट। देखो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इवेंट हमारी या तो यस होती है या फिर नो होती है, लेकिन इन दोनों के बीच हमारी इम्पॉसिबल कभी नहीं होती। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो या तो यस होगा या फिर नो होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। 58 बोला कि 2 पोल हैं जिसकी लेंथ 5 और 8 मीटर है। 5, 8 वर्टिकल टू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे खड़े हैं। डिस्टेंस बिटवीन देयर बॉटम, इन दोनों के बीच में दूरी कितने की 4 मीटर की है। कितने की है 4 मीटर। अब बोला भी तो क्या बोला इसने कि इनके टॉप्स का बताना, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो मैं अगर कहूँ कि ये मेरा 4 के बराबर है, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और ये लेंथ 5 हो गई 8, ठीक है, ये पूरी 8 है तो ये 5 हो गई, ये कितनी हो गई 3। तो ये लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट लग गया 3, 4, 5। तो ये लेंथ कितने की हो जाएगी 5 की हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा 5, ओनली 5। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये 58 क्वेश्चन था। 59 बोला और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं भाई। बोला कि 2 मैट्रिक्स है मेरे पास। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3×2 का, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर हम जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है मेरी, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैंने पूरे को ए मान लिया, तो इसका मतलब ये पूरी 3/2 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स जो है ना, बी मैट्रिक्स वो कितने की 5×2, ठीक। तो ऑर्डर बताना है ए बी डैश का। जो ये बी को पर डैश है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो ये हम बी पर 5/2 लिखा है ना, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2×5 हो जाएगा, मतलब उल्टी ऑर्डर हो जाएगी, एक तरह का क्या उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब ए पे मेरा ऑर्डर क्या है 3×2, और बी ट्रांसपोज में मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा 2×5, ठीक है। तो अब बोला कि
एक बात और बता देता हूँ आंसर निकालने से पहले, कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और यानी दो मैट्रिक्स की, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ये कॉलम, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, रो इनटू कॉलम करते हैं, ठीक है। ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो रो इनटू कॉलम में लिखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का ऑर्डर आ जाएगा, 3 into 5 का आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसे, मतलब आपके अर्थमेटिक का 60, ये तो यही करता हूँ। देखो ये 1/2 प्लस में है, ठीक है, और ये 1/2 माइनस में है, तो इनको उड़ा दूँ, कट कर दूँ, ठीक है। तो कितना बचा, 1/4 बचा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेपर के अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।